आप सुन रहे हैं सुनहरी धूप सिमरन ओली ऑन रेडियो उधमपुर 89.2 FM दिल की आवाज। और आज हमारे साथ है मध्य भारत के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन डॉक्टर जयेश शर्मा जी, जो ब्रेस्ट, हेड व नेक के कैंसर की सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। उनका मानना है कि इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं होना चाहिए बल्कि जिंदगी को दोबारा मुस्कुराने का होना चाहिए। आज हम उनसे जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर किसी भी रोग का टाइम से डायग्नोसिस किया जाए और उसका इलाज किया जाए तो पेशेंट के बचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, खास तौर पर कैंसर के केस में। और अगर हम कैंसर की बात करें तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर जल्दी पकड़ लें तो 90 to 100% ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 में खत्म हो जाते हैं। हाँ, स्टेज 0 भी होता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो सबसे इजी, सबसे आसान तरीका है 40 की एज के बाद मैमोग्राफी करवाएं। हर 2 साल में एक बार। ये एक तरह का एक्सरे होता है। बहुत लोग सोशल मीडिया पे इसको लेके डरा रहे हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। ये बहुत सेफ इन्वेस्टिगेशन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक स्टडी से पता चला है कि अगर 1 लाख महिलाएं अपना मैमोग्राफी जिंदगी भर करवाएं तो करीब हम 1000 जान बचा सकते हैं। लेकिन जल्दी पकड़ना मतलब सिर्फ मैमोग्राफी करना नहीं है। जो मैमोग्राफी नहीं कर सकते हैं, जिनकी अभी एज भी नहीं हुई है मैमोग्राफी करने की, तो 18 साल की उम्र से हर किसी को हर महीने पीरियड्स के 10वें दिन के आसपास अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए। उस टाइम तक जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ज्यादातर सेटल हो चुके रहते हैं। फ्लैट हैंड से 3 उंगली से फील करके देखना है कि कहीं कोई गांठ फील हो रही है कि नहीं, और कहीं कोई स्किन में चेंजेस आ रहा है, ब्रेस्ट के शेप में, साइज में कोई चेंज आ रहा है, अगर निपल्स के स्किन के ऊपर कोई घाव पड़ रहा है या निपल अंदर की तरफ जाने लग गया है। बहुत सारी महिलाओं के ब्रेस्ट के दोनों तरफ के साइज में थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत सारे लोगों के एक या दोनों निपल अंदर की तरफ बचपन से ही होते हैं। उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर पहले आपके निपल्स नॉर्मल थे और सडनली अंदर की तरफ जाने लग गए हैं तो हो सकता है अंदर कोई बीमारी है जो वो निपल को अंदर खींच रही है, इसलिए उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट है गांठ को पकड़ना ब्रेस्ट के अंदर में और अंडर आर्म्स में। ये 2 जगह पे चेक करना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं को होता है, लेकिन क्या ये कम उम्र की महिलाओं को भी हो सकता है? क्या उनको भी इसका खतरा हो सकता है? तो जब हम पढ़ाई कर रहे थे और इनफैक्ट प्रैक्टिस के भी पहले 10-15 साल तक हम ज्यादातर यही देखते थे कि ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर 50 की एज के बाद होते हैं, कुछ 40 की एज के बाद होते हैं, और बहुत रेयरली ऐसे ब्रेस्ट कैंसर हमको मिलते थे जो यंग एज में हो रहे हैं। बट ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। और पिछले 1 साल में मैंने 10 लड़कियों का 20 से 30 की एज के बीच में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन किया है। तो ब्रेस्ट कैंसर अब ओल्ड एज की बीमारी बिल्कुल नहीं रह गई है, ये हर एज में हो सकती है। इसीलिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट अवेयरनेस सबको होना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट में कोई भी चेंजेस आए तो सबसे पहले आप उसको पकड़ लो, क्योंकि यंग एज के जो कैंसर्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें से बहुत सारे थोड़े अग्रेसिव टाइप के होते हैं, इसलिए उनको जल्दी पकड़ लेना और जल्दी इलाज करना और ज्यादा जरूरी होता है। हम अक्सर अपनी हेल्थ को लेकर लापरवाह होते हैं, खास तौर पर महिलाएं ये सोचती हैं कि अरे ये तो मुझे नहीं होगा, और इसी सोच में कई बार हम जरूरी संकेत नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी में तो शुरुआती लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण कौन से हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा, सबसे कॉमन लक्षण यही है कि कहीं कोई गांठ है और वो 15-20 दिन में जा नहीं रही है। अगर वो साइक्लिकल गांठ है, जैसे पीरियड्स के जस्ट पहले आती है और बाद में थोड़े दिन में चली जाती है, तो वो जनरली ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम नहीं होता है। लेकिन कोई गांठ अगर बनी हुई है, 15-20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो एक बार डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। दूसरा, बाकी के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा बीमारी बढ़ने के बाद होता है, जैसे निपल में से डिस्चार्ज आना, खासकर अगर निपल में से ब्लड या ग्रीनिश डिस्चार्ज आ रहा है, स्किन के ऊपर कुछ चेंजेस आना, बगल में अंडर आर्म्स में अगर गांठ जैसा फील होने लगे, तो ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। बट ये जनरली एकदम शुरुआत में नहीं होते हैं। सबसे जरूरी ये है कि हम उसको जल्दी पकड़ लें, क्योंकि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में 90 to 100% जड़ से खत्म हो जाते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। अक्सर महिलाएं डर और झिझक की वजह से अपनी जांच टाल देती हैं। ऐसे में सेल्फ एग्जामिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है और इसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है?
तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि क्या होता है मैमोग्राफी में ना, जो यंग ब्रेस्ट है उसकी मैमोग्राफी अगर हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कंक्लूसिव और बहुत ज्यादा रिवीलिंग नहीं आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यंग एज में अगर हमको ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ना है तो वो आपको खुद ही सेल्फ एग्जामिन करना पड़ेगा और तभी समझ में आएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10th डे ऑफ योर पीरियड्स मिरर के सामने खड़े होके अपने दोनों ब्रेस्ट का शेप, साइज देखिए कि कहीं कोई उसमें नई एसिमेट्री तो नहीं आ रही है। निपल्स को अच्छे से देखिए, निपल्स कहीं अंदर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं उससे कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद अपने ब्रेस्ट को फील करके कहीं कोई गांठ तो नहीं है, वो इंश्योर करिए ब्रेस्ट में और अंडर आर्म्स में। इतना अगर हम करेंगे ना तो हम ज्यादातर कैंसर्स को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। लाइफस्टाइल हमारे सेहत पर बहुत असर डालती है। हमारे खाने पीने से लेकर हमारी आदतों तक हर चीज का हमारे शरीर पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए लेडीज को अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए? तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्रेस्ट कैंसर्स के जो फैक्टर्स हैं वो मेनली वही हैं जो बाकी कैंसर्स से रिलेटेड भी हमको काफी हद तक पता है। हमारी डाइट में बहुत ज्यादा रिफाइंड फूड होना, बहुत ज्यादा फास्ट फूड होना, उससे भी इम्पोर्टेंट मोटापा, और उससे भी इम्पोर्टेंट स्मोकिंग पहले इंडिया में महिलाओं में बहुत रेयर हुआ करता था, बट अब उतना रेयर नहीं रह गया है। इसलिए यंग एज में जो स्मोकिंग करते हैं उसमें यंग एज के ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता है। यंग एज में मोटापा, बचपन से जो मोटापा होता है वो एक्चुअली आगे जाके कैंसर्स, हर तरह के कैंसर्स के रिस्क को बढ़ाता है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी सिंपल डाइट, एक साथ में ज्यादा नहीं खाना है, सिंपल घर का खाना खाना है, और हर तरह के नशे से दूर रहना है। इसको एक सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो सात्विक लाइफस्टाइल जो हमारे पुराने जमाने में जिसको बोला करते थे, वो एक्चुअली एंटी कैंसर लाइफस्टाइल है। सिंपल फूड, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड अवॉइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ एडिक्शंस। हर महिला के मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो क्या उन्हें भी इसका खतरा ज्यादा हो सकता है? क्या ये बीमारी जेनेटिक है? कैंसर्स के जेनेटिक होने के पीछे बहुत सारा डर अभी दुनिया में फैला हुआ है, खासकर इंडिया में। ज्यादातर कैंसर्स जेनेटिक नहीं होते हैं। टोटल जो कैंसर्स हैं उनमें से सिर्फ 10 से 15% में जेनेटिक फैक्टर्स मिले हैं, और फैक्टर्स मतलब कि उनमें से कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से हैं, या जेनेटिक्स उसके कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर उनमें से एक है। कुछ जीन्स होती हैं जो भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो गई हैं, जिससे ब्रेस्ट कैंसर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को फैलता है। उस तरह के कैंसर्स में दोनों तरफ एक साथ कैंसर हो जाना, यंग एज में कैंसर हो जाना, एक साथ मल्टीपल कैंसर्स एक ही ब्रेस्ट में डेवलप हो जाना, ये सब रिस्क भी ज्यादा होते हैं। उनको ब्रैका जीन्स बोलते हैं, और दूसरी भी कई जीन्स अभी आइडेंटिफाई हो रही हैं। लेकिन ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स अभी भी जेनेटिक नहीं होते हैं। अगर आपके घर में आपकी माँ, मौसी, बहन या नानी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर घर में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, खासकर कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैंसर्स होते हैं जो यंग एज में अगर किसी को हुए हैं, तो आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अगर आपके घर में किसी को 30-40 की एज में ही कैंसर हो गया था ब्रेस्ट का, तो आपको वो रिस्क थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट रिस्क नहीं है। जो हाईएस्ट जो जेनेटिक रिस्क है उसमें भी ऐसा 100% सर्टेनिटी नहीं होती है कि उनकी बेटी को या उनकी बहन को वो ब्रेस्ट कैंसर होगा ही। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना। ये करके हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अक्सर इलाज को लेकर महिलाओं के मन में बहुत डर होता है। किसी को लगता है कीमो बहुत पेनफुल होता है, तो किसी को लगता है कि इलाज के बाद नॉर्मल जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं और रिकवरी की संभावना कितनी रहती है? ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर ग्रुप्स को देखिएगा। बहुत सारी बीमारियों के सर्वाइवर ग्रुप्स का मैं पार्ट रहा हूं और अभी भी हूं। सबसे ज्यादा जो एक्टिव और वाइब्रेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बिल्ड करने वाले विद इन द सर्वाइवर्स जो रिलेशनशिप्स बिल्ड होती हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर ग्रुप्स में होती है। क्योंकि धीरे धीरे आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और धीरे धीरे आप उस ट्रॉमा से जो गुजर चुके हैं, जो डर से गुजर चुके हैं, इलाज से गुजर चुके हैं, उससे आप बाहर आ जाते हो और फिर अपनी लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की तरह से फिर से लीड करने लगते हो। इसलिए ट्रीटमेंट से नहीं डरना है। सबसे ज्यादा इन ग्रुप्स में भी मैंने देखा है और
अपने पेशेंट्स में भी मैंने देखा है, जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से पता था, लग रहा था कि मेरे को कैंसर है, और वो डिले करते रहे जब तक पानी सिर से ऊपर नहीं चला गया, वो लोग सबसे ज्यादा रिग्रेट करते हैं। शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करिए कि कुछ पूरा ट्रीटमेंट ना करवा के ये कुछ शॉर्टकट वाला कुछ ट्रीटमेंट, या कोई व्हाट्सएप पे आपको कोई ट्रीटमेंट बता रहा है उस तरह का करके ठीक हो जाएगा। रोज हमारे क्लिनिक में वैसे पेशेंट्स आते हैं जिनने वो ट्राई किया और फिर बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। देखिए, ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन बीमारी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म और लाइफ थ्रेटनिंग सिर्फ नहीं होते हैं, वो आपकी लाइफ को क्रिपल करने वाले होते हैं। बोन्स में अगर कैंसर फैल जाता है, आप चल फिर नहीं पा रहे हो, बेड रिडन हो गए हो और काफी लंबा टाइम हमको जिंदगी का उस तरह से गुजारना पड़े, तो उससे ज्यादा पेनफुल कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जल्दी पकड़ के जल्दी इलाज करके और इसको हम जड़ से खत्म कर दें, वही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है इस बीमारी को हराने का। चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को कोई एडवाइस दीजिए। ब्रेस्ट में पेन होने के बहुत सारे रीजंस मिलते हैं, ज्यादातर वो हार्मोनल होते हैं, कभी कभी कुछ तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, खासकर जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं लेडीज उनको, कभी कभी जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही हैं उनको भी कुछ तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बेसिकली अगर वो पेन साइक्लिकल है, या जैसे पीरियड्स के पहले आ रहा है या पीरियड्स के टाइम पे पेन हो रहा है, उस टाइम पे छोटी छोटी गांठें फील हो रही हैं और बाद में वो गांठें अपने आप डिसअपियर हो जा रही हैं, आपको बहुत सिवियर पेन नहीं हो रहा है, आपको माइल्ड पेन, माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो सिंपल पैरासीटामोल जैसी टैबलेट्स लेके, अपने सपोर्टिव ब्रेजियर पहन के, ब्रा साइज का एक बहुत मेजर इशू है इंडिया में, ज्यादातर महिलाएं करेक्ट साइज की ब्रा नहीं पहनती हैं। तो आजकल बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल अपना ब्रा साइज मेजर करने के, करेक्ट साइज की ब्रेजियर पहनिए और एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये पेन कम होता है। और इसके बाद ना, अगर वो पेन बहुत सिवियर है, परसिस्टेंट है, लंबे टाइम तक चल रहा है, उसके साथ में कुछ स्किन पे रेडनेस आने लग गई है या हार्डनेस फील होने लग गई हो उस एरिया में, आपको निपल में से डिस्चार्ज आने लग गया है, खासकर अगर ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, या पेन इतना ज्यादा हो रहा है कि आपसे सहन नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अगर ये सब में से कुछ नहीं हो रहा है और आप उसको मैनेज कर पा रहे हो, तो हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। और हाँ, मैंने ब्रेस्ट कैंसर के इतने सारे सिम्टम्स बताए, उसमें पेन नहीं बताया, क्योंकि पेन ब्रेस्ट कैंसर का एक अर्ली साइन नहीं है। पेन जनरली बहुत लेट होता है, पेन होने का वेट नहीं करना है। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूँ कि बहुत टाइम से लंप है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है उसकी वजह से, इसलिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। लंप अपने आप में सिम्टम है, सिर्फ पेन ही सिम्टम नहीं होता है। तो अगर लंप है, गांठ है, निपल में से डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ स्किन में चेंजेस दिख रहे हैं, तो लेट नहीं करना है, पेन का वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। आज हमारे साथ है जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश शर्मा जी, जिनसे हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। रेडियो उधमपुर से आपका बात करने के लिए हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर जयेश जी।